वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नए पिक कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट यू आर रिलीजिंग, आप क्या चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। माँ काली आपको कौन से चीज़ को रिलीज़ करवा रहे हैं एंड कौन सी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करवा रहे हैं। सो लायंस गेट पोर्टल आने ही वाले हैं और उसके पहले आपको एक जानकारी चाहिए कि इस पोर्टल में आपको क्या रिलीज़ करना है, कुछ बहुत बढ़िया सा चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं मंत्र चैंटिंग कर लेता हूँ। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शीर्षखड्गवामर्धौ कर्णम्बुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिगलधरूधरचर्चितं कर्णावतं सतीनं सौभुजमवैनकं गरुदर्शनं करलसं प्रीणति वेदनं सवनं करसंघातकृतिकचस्मुखं चिकृत्यागलधारा विस्फुरितं नमो गुरुव्ययमर्दिं शशुनयवासनं बालर्कमण्डलाकारं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मोहनुगच्छं स्वरूपमहादेवहृदयपरिसंस्तं शिवाभिगुररावाभिश्चतुर्दिवसमन्वितं महाकालिनं च समं विपरीतरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्मेराणं सर्वम् एवं संचितयत् काली धर्मकामर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड डिस्क्रिप्शंस पे मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चूज कर सकते हो अपनी पाई। जय माँ काली। ओके, सो group number 1, group number 2 and group number 3। ग्रुप नंबर 1 में आया है श्रीबाला माँ और श्रीबाला माँ के जो नंबर है 27। श्रीबाला माँ को आप चूज कर सकते हो अगर आप इस कार्ड को पसंद कर रहे हो तो, ग्रुप नंबर 1 को पसंद कर रहे हो तो। नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 है भद्रा काली माँ नंबर 14। एंड अगर भद्रा काली माँ को इस वक्त आप पसंद कर रहे हो सो ये है आपके ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 है धर्मा ऑफ काली माँ और इस धर्मा ऑफ काली माँ को अगर आप पसंद कर रहे हो तो आप ग्रुप नंबर 3 के रीडिंग को सुन सकते हो। फाइल नंबर 3 को आप चूज कर सकते हो। ओके, आई होप आपके सामने ग्रुप्स को मैंने रखा ठीक से और एक बार मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप इस टाइम पे अच्छे तरीके से सोच लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहे हैं उस कार्ड को आप चूज कर लीजिएगा। एंड मैं अब चलूँगा ग्रुप नंबर 1 को पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए। सो आई होप आप लोग चूज कर लिए हो। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रीडिंग। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, अगर आप श्रीबाला माँ को चूज़ किए हो, नंबर 27 के कार्ड को आप चूज़ किए हो तो ये आपके रीडिंग है। लेट्स सी आपको क्या रिलीज करने के लिए माँ बोल रहे इन ऑर्डर टू गेट समथिंग बिग। ओके, कुरुकुल्ला, महाकाली, नित्यकाली। ओके, आपको माँ बोल रहे इस वक्त इस लायन गेट पोर्टल में आपके लाइफ में एक रैपिड ग्रोथ आ रहे हैं। ओके, ये रैपिड ग्रोथ कैसे आ सकते हैं? रैपिड ग्रोथ आ सकते हैं, मान लीजिए कि बहुत 3-4 साल से आप एक चीज़ को अचीव करना चाहते हो, या फिर आपका बचपन से एक ड्रीम है, या फिर आपको हाल ही में कुछ नए आइडियाज़ आए हैं।
ओके, और उस आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, ओके। या फिर मान लीजिए कि आपका लाइफ स्टक है, बट ऐसा आपका लाइफ नहीं था। इस टाइम पे आप सोच रहे हो कि इस स्टक वाले सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हो, या फिर इस टाइम पे आप लिटरली प्रे कर रहे हो कि कुछ बढ़िया सा ब्रेक थ्रू आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए ताकि आपको शांति मिले, क्लैरिटी मिले। तो इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो कार्मिक बैगेजेस को कैरी कर रहे हो, और वो बैगेजेस क्या हो सकता है, अपना पास्ट के वोरीज, अपने खुद के माइंडसेट एंड कुछ ओवर थिंकिंग। सो बेसिकली क्या है कि आप जो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, वो पैटर्न में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था, एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चिंता करना पड़ रहा था, एंड ऑफ कोर्स आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा था। सो कहीं ना कहीं माँ आपको एक ऐसे यूनिक पथोएस पे लेके आ रहे हैं, एक ऐसे न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली ग्रो कर सकते हो, जहाँ पे आप और अच्छे तरीके से और स्पीडीली जा सकते हो। सो कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए एक होल न्यू वर्ल्ड आपके सामने आ रहे हैं, और ये जो नए तरीका आप अपनाओगे, या फिर ये जो नए बिगिनिंग आपके सामने आ रहे हैं, ये काइंड ऑफ आसान होगा और बहुत ही सिंपल होगा, और ये आपको आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे ही लेके जाएगा। सो क्या हो रहा था, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, आपको बहुत घुमा के फिरा के कुछ काम को करना पड़ रहा था, या फिर कुछ रिलेशनशिप में स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट आप नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको वाया किसी पर्सन के थ्रू बात करना पड़ रहा था, या फिर आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ रहा था एक सिंपल काम को करने के लिए। और अब आपके लाइफ में जिस तरीके से आप काम को सोच रहे थे उससे काफ़ी अलग एंड बहुत ही सिंपल तरीका माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्ट आप किए थे ये सोच के कि वो काम करेंगे, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें आप खरीदे थे ये सोच के कि शायद वो काम कर जाएगा। ये कुछ एक्सपेंसेस शायद आप किए हो पास्ट में, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट आप किए हो ये सोच के कि ये फ्यूचर में काम आ सकता है। ये आपका शायद लॉस हो सकता है, कुछ चीज़ लॉस हो सकता है। लाइक जो चीज़ आप सोच के किए थे कि कुछ चीज़ से आप काम चला लोगे, कुछ चीज़ को यूज़ करके आप और बेटर बना सकते हो, बट आपको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, शायद वो चीज़ जिसको आप बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो शायद वो उस तरीके से नहीं बनता है, शायद कुछ अलग तरीके से बनता है। और माँ आपको एक ऑल्टरनेटिव पथवे दे रहे हैं, माँ आपके एंजाइटी को कम कर रहे हैं, और माँ आपको बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, सिंपल तरीके से आगे बढ़ो, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो। सो ऐसा हो रहा है कि आप वेट कर रहे थे कि काइंड ऑफ अगर आपको दूसरे कंपनी से कॉल आ जाएगा तभी जाके आप कोई अलग जगह पे मतलब अप्लाई कर सकते हो, या फिर मान लीजिए कि आप एक कंपनी से ऑफर लेटर के लिए इंतज़ार कर रहे हो, या फिर एक पर्सन के प्रपोजल के लिए इंतज़ार कर रहे हो, या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके इंतज़ार कर रहे हो, और आप इसीलिए इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं तो आप कोई भी नए डायरेक्शंस पे नहीं जा सकते हो, नहीं तो आपका पथ ब्लॉक हो जाएगा। और अब माँ आपको बोल रही है कि किसी के लिए इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है आपने वेट किए थे, चलो लेट्स रिमूव इट, उतना वेट मत करो। रैदर आपके सामने जो सेकंड ऑप्शंस है, आपके सामने जो ऑप्शंस है, आपके हाथ में जो ऑप्शंस है, आपके नज़दीक जो ऑप्शंस है उससे काम चलाओ, उससे आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक ही माध्यम से काम करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सफ़र करके काम करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना कॉम्प्लिकेट काम करना है। सो यहाँ पे मैं आपको बोल रही है कि ऑनर योर लॉस, ओके। लाइक जो एक्सपेक्ट आप किए थे शायद वो एक्सपेक्टेशंस पे कुछ प्रॉब्लम था, या फिर आप जिस तरीके से सोच रहे थे तो वो शायद इस टाइम पे
काम नहीं करेगा। बट अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हो, लाइक अब खुद के ऊपर विश्वास रखते हो, तो आप खुद ही एक नए पथ को डिस्कवर कर पाओगे। सो इट्स लाइक के कुछ चीज़ को आपको रिलीज करना है, कुछ ओल्ड पथवेज को रिलीज करना है, कुछ ओल्ड वेज को, लाइक पुराने तरीका को रिलीज करना है, एंड करके आपको जहाँ पे जाना है या फिर जो लाइफ आप चाह रहे हो उस लाइफ को चूज करना है। यहाँ पे और भी एक बात है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस का भी बात आ रहा है। तो अगर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है यूट्यूब या फिर काफ़ी सारे OTTs से, तो आई फील लाइक यू आर अनसब्सक्राइबिंग समथिंग, बिकॉज यू नो आपको फोकस चाहिए। तो माँ आपको बोल रहे कि इन ऑर्डर टू गेट बैक योर फोकस or in order to get yourself back on the track, you have to restrict something। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको गलत पथ पे लेके जा रहे हैं, जो आपको गलत चीज़ करने में उकसा रहे हैं। हो सकता है कि आप प्योर लव के चक्कर में एक रॉन्ग डेटिंग ऐप पे गए हो सकता है आप एक ऐसे रॉन्ग फ्रेंड्स के ग्रुप में इन्वॉल्व हो गए हो कि आप जो काम के लिए वहाँ पे गए थे वो तो नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही कर रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनीज भी ऐसा हो सकता है कि आपको हायर किया था एक डेजिग्नेशंस के लिए और करवा रहे कुछ और काम। सो वट एवर इट इज़ काइंड ऑफ माँ आपको रीडायरेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं, और इसके लिए चाहे कितना भी पॉपुलर, कितना भी अच्छा आपके ऑप्शंस दिख रहा है अभी, उस ऑप्शंस को आपको कट करना है। ऑनर योर लॉस, जो चला गया है वो शायद आपके लिए नहीं था, बट जो आ रहा है वो आपके लिए बेटर होगा। सो काइंड ऑफ यहाँ पे ना आप अपने कॉन्फिडेंस को लेके आगे बढ़िए। ऑफ कोर्स जहाँ पे मेंटल पीस है, मेंटल क्लैरिटी है, उसी पद को चूज कीजिए। एंड ऑफ कोर्स जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके सामने कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जिस चीज़ को आप भी मानते हो कि वो एंटरटेनमेंट के सेक्टर्स शायद आपके लिए बना नहीं है, आई थिंक उस चीज़ को आपको हटाना है। सो यू हैव टू रिलीज those external complicated things, you have to release those extra expenses, those extra baggage, but you will get your mental peace, but you will get security, stability, but you will get what you want। इसी के साथ इस छोटू सा ग्रुप नंबर 1 को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 पे। आप लोग इस टाइम पे कमेंट करके लिख दीजिएगा जय माँ श्री बाला, एंड इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो हैशटैग देके महाकाली टैरोट अनिल पर। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, अगर आप भद्रकाली माँ को चूज़ किए हो तो हम देखेंगे कि भद्रकाली माँ को क्या रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं एंड कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। लेट मी सी आपके लिए माँ के मैसेजेस क्या आ रहे हैं इस टाइम पे। भद्रकाली माँ, शो अस योर गाइडेंस। ओके, बगलामुखी माँ, चामुंडा माँ, एंड भुवनेश्वरी माँ। ओके, आपको भद्रकाली माँ बोल रहे हैं दूसरों के बातों पे मत आओ। बाहर के तरीका आपको नेगेटिव कर्मा के तरफ लेके जाएगा। ओके, आपके दिल के साथ जो चीज रेजोनेट नहीं करते हैं, आपके दिल के साथ जो चीज मैच नहीं करते हैं, उस चीज को आपको आगे लेके नहीं जाना है। मतलब किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के सजेशंस, किसी के एडवाइस को आपको लेके नहीं जाना है। रैदर आप अपने खुद के इंडिविजुअल नॉलेज को लेके आगे बढ़िए। सो कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट्स, कुछ एक्सटर्नल नॉलेज, कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज को आपको कट ऑफ करनी है। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान आपको मिलता है, गूगल को सर्च करके जो ज्ञान आपको मिलता है, आई थिंक ये जो ट्रेंडिंग ज्ञान मिलता है, इसको आपको फुल्ली ट्रस्ट करना नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दीज ऑल आर मैनिपुलेटिव ट्रूथ्स एंड
these days truths are selling. So some people are selling truth in your life, don't listen to them. Okay, now कुछ ऐसा चीज है जो आप क्रिएट करते हो. सो बेसिकली बगलामुखी माँ आपको एक प्रॉपर इंडिकेशंस देते हैं कि चीज़ों को आप नेगेटिव बनाते हो सोच सोच के और उसके बाद खुद को स्टक पोजीशंस पे आप लेके आते हो. सो वैसे ही एक ऐसे सिचुएशंस था जो आप खुद उस सिचुएशंस को नेगेटिव बनाए हो और आप इसीलिए नेगेटिव बनाए हो बिकॉज शायद आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे और शायद वो पर्टिकुलर चीज़ काइंड ऑफ ऐसा है ना कि एक नेगेटिव फ्रेंड गॉसिप करने के लिए आते हो और आप उसको नो नहीं बोलते हो और आप उसकी गॉसिप के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो और ये नहीं सोचते हो कि वो फ्रेंड आपके बारे में भी किसी और के सामने गॉसिप कर सकता है. वेल ये भी हो सकता है कि मोबाइल जो कितना अच्छा एक डिवाइस है जो जिससे आप बहुत अच्छे चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हो बट ऐसे भी बट इसके साथ साथ मोबाइल का ख़राब उपयोग एक टीनेजर या फिर एक यंग पर्सन के लिए भारी पड़ सकता है. सो बेसिकली आपको अपना ज़ुबान को संभाल के बात करनी है. सबको ट्रस्ट करके सब कुछ बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है. यू रियली हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर एक्शंस. बी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ नेगेटिव चीज़ को लेके चलना है. सो लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ जगह नेगेटिव है, कोई फ्रेंड नेगेटिव है, कोई एनर्जी नेगेटिव है, सो यू रियली नीड टू कट दिस एंटायर थिंग ऑफ. सो यहाँ पे एक मैसेज है कि क्लियरली आपको पता है कि आप ओवरथिंक करते हो, क्लियरली आपको पता है कि आप चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेडली सोचते हो या फिर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा complicate करते हो. Like I'm not talking about with others, I'm talking about it's in your world. Like आपको एक चीज़ों का अंदाज़ा हुआ और वो अंदाज़ा एंजाइटी में बदल गया और वो एंजाइटी आपको बिलीव करवाए है कि शायद किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, शायद किसी ने आपके ऊपर तंत्र जादू किया है और आपको क्या लगा, अरे मेरे को तो यही सिम्टम्स आ रहे हैं, वाओ दैट मीन्स कुछ हुआ है. सो आपका शक आपके कभी भी रियलिटी नहीं हो सकता है. सो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे ट्रस्ट इश्यूज है, ओके, कुछ ऐसे इनसिक्योरिटी है या फिर कुछ ऐसे हिडन नेगेटिविटी है जो आपको बांध के रख देते हैं. ओके, और भद्रकाली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि ये नेगेटिविटी बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये नेगेटिविटी आपके अंदर से आ रहे हैं. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई तंत्र क्रिया किया है या फिर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर आपको कोई वशीकरण किया है, वेल क्लियरली यहाँ पे भुवनेश्वरी माँ आपको बोल रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं, आप साइकिकली प्रोटेक्टेड हो. सो भद्रकाली माँ आपको शांत कर रहे हैं कि आपके जो नेगेटिविटी था ये हो सकता है कि एक ऐसा एंजाइटी जो आप 10 मिनट पहले सोच रहे थे, ये फिर सुबह से वो चीज़ आपके दिमाग में आया एंड आपको लगा कि वेल आपका फ़ोन हैक हो गया, आपको लगा कि वेल आपका आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया, आपको लगा कि कोई पर्सन ने आपको बहुत बुरा किया. ये जो पैनिक अटैक्स ये आपके खुद का बनाया हुआ है क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो. एंड भुवनेश्वरी माँ आपको बोल रहे कि आपके सामने वो क्लैरिटी आ जाएगा कि आप एक इशू को बहुत नेगेटिव तरीके से सोच रहे थे और उस इशू को नेगेटिव तरीके से इसीलिए सोच रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं था कि वो आप खुद बना रहे हो. सो लाइक आपको शक हो रहा था कि कोई और आपको
आपके ऊपर कुछ किया है या फिर कोई और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, बट इट्स लाइक कि इट्स योर ओन थॉट्स, इट्स योर ओन मेकिंग थॉट्स, एंड इसीलिए आपको भद्रकाली माँ शांत कर रहे हैं, आपके नेगेटिविटी को सीज करके, आपके अंदर के नेगेटिविटी को बंद करके, आपको नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव र्यूमर्स से वो आपको बचा रहे हैं। सो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ ऐसे चीज़ों को रिमूव करना होगा अपने मन से जो शायद, जिसको आपको भी अंदर से पता है कि ये गलत है या फिर ये सोच गलत है। मतलब मान लो कि आप माँ का कुछ तावीज़ पहन के चलते हो, या फिर मान लो कि आपके घर में पूजा एवरीडे होता है, या फिर मान लो कि आप एक हाईली सिक्योर जगह पे रहते हो। उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है किसी को आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, उसके बाद पॉसिबल नहीं है कि कोई आपके सिक्योरिटी को ब्रेक करके आपके फ़ोन के अंदर आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको ब्रेक करके आपके अंदर मतलब आपके घर से कुछ लेके चले जाएंगे। नो, सो यू आर प्रोबेबली वॉरीड अबाउट समवन कि वो आके कुछ गलत कर सकता है, वो आके आपसे कुछ चुरा सकता है, वो आपके बारे में अफवाह फैला सकता है, वो आपको नीचा दिखा सकता है, बट दैट इज योर ओन मेकिंग। सो माँ आपको आपके नेगेटिव थॉट्स से अलग कर रहे हैं, और चामुंडा माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको शायद पता नहीं था कि आप कल से या फिर 2 दिन से या फिर आज सुबह से एक गलत चीज़ में फंस के टाइम बर्बाद कर रहे थे, एंड नाउ ये रीडिंग आपको ये कंफर्मेशंस दे रहे हैं कि कुछ नहीं है, कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई भी नेगेटिव पीपल नहीं है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें नहीं है। यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। हाँ, आज जो जगह पे आप स्ट्रगल कर रहे हो वही जगह पे आप एक दिन मास्टर बनोगे, लाइक वही जगह पे आप रूल करोगे। सो इट्स लाइक शांत हो जाओ, माँ आपको शांत करे, माँ आपके नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए बोल रहे, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपको काम नहीं करने दे रहे थे, ये नेगेटिविटी आपको अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करने दे रहे थे, ये नेगेटिविटी आपको बांध के रखे थे। सो बगलामुखी माँ आए और आपके अंदर से आपका खुद का बनाया हुआ नेगेटिविटी को रिलीज़ किए, एंड आपको ये भी मैसेज दिए कि आप को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता है, बिकॉज यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली गाइडेड। सो आपको अपना विश्वास, अपना क्लैरिटी को लेके चलना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रहा है जहाँ पे आपका कंप्लीटली विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आप प्रोटेक्टेड हो और आप डिवाइनली गाइडेड हो, और आपको किसी भी नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचना नहीं है। यस, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे थे किसी चीज़ की वजह से, उस डिस्ट्रैक्शंस को माँ हटा दिए हैं। खास करके ये हो सकता है कि कोई ऑकल्ट्स के आइटम को आप खरीदने के लिए सोच रहे थे, या फिर कुछ चीज़ का कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना जान के आप उस चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहे थे, या फिर बेवजह कुछ हाईली पेड ऑकल्ट के चीज़ को खरीदने के लिए सोच रहे थे, या फिर कुछ ऐसा रेंटल सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए सोच रहे थे कि जिसमें आपका बेवजह पैसा बर्बाद होए। सो बिकॉज आप जिसको हम कहते हैं कि डबल चेक करने के लिए आप कुछ करने के लिए, मतलब डबल चेक करने के लिए आप पैसा दे रहे थे किसी को, आई थिंक उसको माँ रोक दिया है। सो लाइक डबल चेक मतलब आप बहुत खूबसूरत हो, उसके बाद भी आपके जो पार्लर में आप जाते हो, उस पार्लर के जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वो आपको बोल रहे हैं नहीं, आपके स्किन पे तो टैन आ गया है, या फिर आपके बाल में तो ये प्रॉब्लम है, तो मतलब क्या है, आप सेफ हो, बट आपके मन में डाउट क्रिएट करवाए है वो पर्सन, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने बोला ठीक है तो जो सही लगे वो कर दो। मतलब वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे
आपको हाईजैक किया गया, आपके थॉट्स को हाईजैक किया गया। सो इसीलिए माँ आपको बोल रहे हैं कि आप शांत हो जाओ, शांत होके सोचो। आपके मन पवित्र है, आप गुड इनफ हो और आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकते और आप सब चीज़ में इनफ हो। तो अगर आपके कोई पर्सन आके आपके सामने डाउट डाउट क्रिएट कर रहे हैं तो उस डाउट को आप खुद क्लियर करो, बिकॉज आपके हाथ में ही क्लैरिटी है। बेवजह उस डाउट के बारे में सोच के अपना टाइम एंड अपना काम बर्बाद मत करो। यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड यू रियली नीड टू रिलीज योर ओवर थिंकिंग, यू रियली नीड टू रिलीज योर सेल्फ डाउट एंड यू रियली नीड टू रिलीज योर इनर फियर, क्योंकि ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हो, इसीलिए माँ आपको इस रीडिंग के करीब लेके आए हैं। दिस इज़ योर साइन, ग्रुप नंबर 2। तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भद्रा काली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन हैशटैग देके अपने दोस्तों के साथ। मैं चलता हूँ नेक्स्ट ग्रुप में। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। सो अगर आप धर्मा काली माँ को चूज़ किए हो, हम देखेंगे कि माँ आपको क्या रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं और कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बोल रहे हैं। जय माँ धर्मा काली, प्लीज शो अस योर मैसेज। ओके, शमशाना माँ, अर्थ काली माँ, भैरवी योगी माँ। ओके, नाउ यहाँ पे माँ आपको एक क्लियरली एक चीज समझा रहे हैं कि आप यहाँ पे आए हो एक धर्म के साथ, एक बहुत बढ़िया पर्पस के साथ। आपके सोल के अंदर एक सच्चाई का, पवित्रता का, उन्नति का बीज है, सीड है आपके सोल के अंदर। आपको डिसाइड करना है किस तरीके से आपको उस बीज को, उस सीड को कल्टीवेट करनी है। आपको डिसाइड करनी है अपना यूनिक पथ क्या है। आपको जानना है आपके सोल पर्पस क्या है। और ग्रुप नंबर 3, आपको अपने सोल पर्पस के लिए, अपने सोल जर्नी को अचीव करने के लिए, अपने सोल डेस्टिनी को अचीव करने के लिए ये जो मास कंडीशनिंग है, ये जो प्रथा है, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो पॉपुलर बिलीफ सिस्टम है, इसको कट ऑफ करनी है। लाइक कोई भी चीज़ आपको वैलिडेट नहीं कर सकते। सो आपके लाइफ में अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो कि हाउ होगा, क्या होगा, हाउ इट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाई इट विल हैपन, ये जो हाउ, व्हाई, व्हाट, ये जो क्वेश्चंस हम करते हैं, ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर के डिवाइन मैस्कुलिनिटी, हमारे अंदर के डिवाइन फेमिनाइन को ट्रस्ट नहीं करते। सो बेसिकली यहाँ पे धर्मा ऑफ काली आपको बोल रहे हैं कि कितना कंट्रोल आप करोगे और क्या एश्योरिटी आपको चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग दूसरों को एश्योर कर रहे हैं वो खुद ही एश्योर नहीं है। सो एश्योरिटी आपको कौन दे सकता है? आप खुद को एश्योरिटी दे सकते हो। कैसे? जब आपके अंदर के जो इंट्यूटिव साइकिक पर्सन हैं वो आपके अंदर के जो मैस्कुलाइन पर्सन है उसको समझाएंगे। लाइक चीज़ें नहीं हो रहा है, ये बोलना बहुत आसान है, बट चीज़ें होगा ये बोलना बहुत मुश्किल, क्योंकि आपके अंदर जो आपके परमात्मा है वो परमात्मा के साथ आपका कनेक्शंस या फिर उस परमात्मा के साथ आपका जो संजोग वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसीलिए धर्मा ऑफ काली आपको बोल रहे कि कंफ्यूजन्स को हटाओ। आपको ना ही माँ काली को प्लीज करना है और ना ही माँ काली से डरना है। सो ये जो हम सोचते हैं कि वी नीड टू प्लीज समवन इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, नो,
आपको कोई भी ऑयलिंग बटरिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए क्या होता है, आप देखते हो कि हर चीज़ में ना हम मोरालिटी को देखते हैं कि सही से पूजा कर रहे हैं क्या, सही से ये काम करेगा, वेल कौन बोलेगा, और किसको पता है एक्चुअली कि सही से पूजा कैसे किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्सन पूजा करते हैं वो अपने बिलीफ सिस्टम के साथ करते हैं, और जो खुद के मैस्कुलिनिटी एंड खुद के फेमिनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और अपने ऊपर ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, वही लोग एक रूलर बनते हैं, टीचर बनते हैं, वही लोग सिखा सकते हैं। सो आपको भी बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में अगर आपको कुछ सीखना है वो बाहर से नहीं अंदर से सीखना है। कैसे? आपको खुद से पूछना है, खुद को ट्रस्ट करना है और खुद के गाइडेंस एंड सजेशंस को फॉलो करना है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका डर आपको 100 बार बोलेंगे कि नहीं करो, मत करो, वो मत करो, वो कोई नहीं करता है, वहाँ पे कोई नहीं जाता है, वो जगह बहुत खराब है। वेल, ये कौन बोला है? ये तो वही लोग, जो लोग ये पॉपुलैरिटी को फैलाते हैं, जो लोग कुछ चीज़ को अच्छा बनाते हैं, कुछ चीज़ को बुरा बनाते हैं, यही लोग तो ये सब चीज़ फैलाते हैं। सो अगर आपको अपने लाइफ के ओरिजिनल ट्रुथ जानना है तो आपको अपने अंदर के इंट्यूटिव पावर को, अपने अंदर के फेमिनाइन एनर्जी को ट्रस्ट करना है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अर्थ ऑफ काली आपको यही बोल रहे हैं कि आपके जीवन के अर्थ आपके सामने रिवील हो रहा है, इसीलिए आपको अपनी कंडीशनिंग को हटाना है। लाइक सुबह उठ के पूजा नहीं करने से आपको बहुत पाप करोगे, नो, ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आप किसी सही पर्सन के साथ गलत बर्ताव करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका खराब होगा। बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आपको एक पपेट बनना है, इट्स नॉट दैट कि स्पिरिचुअल लाइफ में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करना है। नो, आपको बोला जा रहा है कि मेटेरियलिस्टिकली भी आपका ग्रोथ होगा, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप बहुत तरक्की करोगे, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपको होगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको स्पिरिचुअल होना है मतलब आप ज्ञान को, संपद को अर्जन नहीं कर पाते हो। नो, हर एक का धर्म अलग है और आपका धर्म भी अलग है। और इस टाइम पे आप कंफ्यूज्ड हो बिकॉज आपको अपने सोशल कंडीशनिंग, अपने परवरिश, अपने अंदर के नॉलेज आपको हाईएस्ट सेल्फ बनने नहीं दे रहे। आपको पहला क्या करना होगा? आपको अपना डर को एक्सेप्ट करना होगा और आपको अपने पुराने नॉलेज, घिसीपिटी सोच, घिसीपिटी कॉन्सेप्ट और ये जो मास कंडीशनिंग है उसको कट ऑफ करनी है। लाइक ना आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, ना आपको एक बुरा स्टूडेंट बनना है। यू आर जस्ट यू। किसी के बुक्स पे आप अच्छा बनोगे, किसी के बुक्स पे आप बुरे बनोगे। जो आपको प्यार करते हैं वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो आपकी अच्छाई को या फिर बुराई को देख के आपके साथ नहीं आएंगे। सो इट्स लाइक कि आपका जो परसेप्शंस है लोगों को प्लीज करना, या फिर आपका जो परसेप्शंस है कि कुछ चीज़ को फॉलो करना, इस पे आपको एक पॉजिटिव चेंजेस ले आना है। वेल, आप किसको फॉलो कर सकते हो? खुद को। कैसे फॉलो कर सकते हो? जब आप अपने कंफर्ट जोन से खुद को निकाल के प्रेजेंट मोमेंट पे जीते हो और आप विश्वास करते हो कि हाँ, माँ आपको इस दुनिया पे लेके आए हैं, माँ आपके सामने एक पर्पस रखे हैं और माँ ही उस पर्पस के करीब आपको लेके जाएंगे। आपको कोई अपना दिमाग लगा के अपने परसेप्शन से किसी को जज नहीं करना है। You do not have to sell your soul in order to get some materialistic transient things. जो चीज़ आपके साथ है वो चीज़ आपके सामने आएगा, वो चीज़ कभी भी आपके लाइफ से नहीं जाएगा। सो इस टाइम पे भैरवी योगिनी माँ आपको बोल रहे हैं कि आपका डर आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके नहीं जाएंगे, आपके भक्ति आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके जाएंगे। सो यू रियली नीड टू कट ऑफ योर फियर। जो होना है होने दो, वैसे भी जो चीज़ होना है वो होगा ही। बट आप अगर अपने सोल पर्पस के साथ स्टिक रहते हो और अगर आप अपना धर्म खुद क्रिएट करते हो और उस धर्म को फॉलो करते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपका डिवाइन डेस्टिनी आप अचीव कर पाओगे। सो release the old pattern, release those fear, release those old habit, release your own self limited ideas about life।
क्योंकि आप जिस तरीके से लाइफ को देख रहे हो वो एक छोटा सा चीज़ है, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा चीज़ आप मिस कर रहे हो। सो यू रियली नीड टू कनेक्ट योर सोल। जो आप करना चाहते हो, जो आप बिलीव करते हो, एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आप फॉलो करो। दूसरे लोगों के हिसाब से दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट दैट्स नॉट योर लुकआउट। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आप इसीलिए स्टक फील करते हो, इसीलिए आप किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, बिकॉज आप शायद खुद के साथ कनेक्ट नहीं होते हो। आपको हर चीज़ का एक वैलिडेशन चाहिए। नो, आप अगर सरेंडर कर रहे हो और आप अगर खुद के साथ बातें कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, वीडियो डायरी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके लिए आपका ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप बाहर के समाज को फॉलो करोगे, रीति रिवाज को फॉलो करोगे, सो प्रोबेबली यू विल बी एंड अप बीइंग इन अ जार, क्योंकि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। लाइफ के अनप्रेडिक्टेबिलिटी से अगर आप डरोगे तो काइंड ऑफ आप जीवन को अनुभव नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ एक घर के अंदर ही बैठे रहोगे। सो अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए, ज़्यादा फ्यूचर आपको देखना नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशंस में आपको एक ही चीज़ बिलीव करनी है कि आप एक हायर पर्पस लेके इस दुनिया पे आए हो, और वो हायर पर्पस फुलफिल करने के लिए आपको कुछ ऐसे सिस्टम को चेंज करना है जो सैकड़ों सालों से होते आ रहे हैं, जो चेन में आपको शायद बांध के रखा गया है, या फिर आपको एक ऐसे अपने लिमिटेशंस को कंप्लीटली कट ऑफ करना है जिसको शायद आपने सोचे थे कि कभी आप कट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे दोबारा सोचिए, आपके सामने रेजोल्यूशंस आ जाएगा, आपके सामने आपके पर्पस आ रहे हैं। सो जो भी चीज़ उस पर्पस को अचीव करने के लिए रोक रहे उसको हटाओ। आई थिंक आप अपने हॉबी को, आप अपने पैशन को, आप अपने मन के आवाज़ को सुन रहे हो और आपको डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नो, डर के चक्कर में आप अपने सोल पर्पस को मिस नहीं कर सकते हो। सो अगर आपको मन कहता है कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए, या फिर कहीं पे जाने के लिए, जाइए। लिसन टू योर सोल एंड be the person whom you always wanted to become. All the very best. आप अपने जीवन का अर्थ को लेके चलोगे और आप अपने जीवन का अर्थ को डिस्कवर कर पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां धर्मा काली, एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट अनिर्बन। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।